साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निंकार जी। साथ संगत जी, हमारा आज का टॉपिक है हर भक्त हो चलता फिरता प्रचार। साथ संगत जी, अगर हम अपने ग्रुप में या किसी भी प्रकार की बातें हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं, अगर वो रिलेटेड गुरु से है, गुरु की बातों से हैं, गुरु की शिक्षाओं से रिलेटेड है, तो वो एक प्रचार का ही रूप बन जाता है। तो साथ संगत जी, आइए सुनते हैं इस टॉपिक पर सद्गुरु विचार। साथ संगत जी, आज आप यहाँ सबके दर्शन करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। रजिस्ट्रेशन के हिसाब से तकरीबन 10,000 युवा इस सिंपोजियम का हिस्सा बन चुके हैं और कितने ही ऐसे युवा भी हैं जो अपने शहरों में, अपने देश में अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के आगे बैठकर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। निरंकार प्रभु सब पर कृपा बनाए रखे और यह उत्साह लाभकारी हो। यह निरंकार हमारे अंग संग है, यह एहसास बना रहे, ताकि ऐसा कोई काम ना हो जिससे हम अपने जीवन में ब्रह्म ज्ञानी होने का दर्जा खो बैठे। कोई ये कहे या ना कहे कि यह तो ब्रह्म ज्ञानी था, तो इससे ये गलती कैसे हो सकती है। कल खेलों के कार्यक्रम के समय देखा कि बहुत ही अच्छे ढंग से खेलों का प्रबंध किया गया। युवाओं ने खेलों के ज़रिए जो अपनी प्रतिभा दिखाई और मर्यादित रूप से संदेश दिया, वह भी बहुत सराहनीय है। सारी टीम, चाहे स्टूडियो की हो या सब प्रतिभागी, इस कार्यक्रम के लिए सबने मिलजुल कर मेहनत की है। चाहे नाटक या टॉक शो था, चाहे वह डॉक्यूमेंट्री रूप में या किसी कला के माध्यम से कुछ दर्शाया गया, वह सब 6 तत्व के साथ ही संबंधित था। सब कादिर और कुदरत की ही बात कर रहे थे। उदाहरण के तौर पर, अगर हम खीर खा रहे हैं तो उस खीर में दूध है, पर दूध का मूल रूप नहीं दिखता। इसी तरह से ये सारे तत्व हैं, इनके अंदर निरंकार तो है, लेकिन इस अविनाशी का पता ब्रह्म ज्ञान द्वारा लगता है, जिसकी परिभाषा में हमें हर धर्म ग्रंथ को पढ़ने में मिलती है। बिना समय गवाए निरंकार का ज्ञान लेकर इस आत्मा को निरंकार के साथ होने का पल पल एहसास कराना है, तभी लोक सुखी पर लोक सुहेला वाली बात होती है। यह जीते जी जो पता चल जाता है कि मृत्यु के बाद इस निरंकार में लीन होना है, यह ब्रह्म ज्ञान ही है जो जन्म मरण के चक्कर से काट देता है। आप सबने इस कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज यानी कि व्यवस्थित किया और प्रतिभागी रूप में भी जैसे निर्देश थे उसी तरह मर्यादा में रहकर पूरा ध्यान दिया। इस दौरान किसी ने भी अपने फ़ोन का प्रयोग नहीं किया। जवानों के कुछ सवाल थे जिनका मिलजुल कर अनुभवी संतों द्वारा उत्तर दिया गया। हमें यहाँ जो समझाया जा रहा है या घर पर जो संस्कार मिल रहे हैं, वही हमें कायम रखने हैं। बाबा हरदेव सिंह जी व माता सविंदर जी भी यही कहते थे कि हमें शहंशाह जी वाला युग फिर से लाना है। तो ऐसा क्या था उस युग में जो हमें फिर से लाना है? वह थे सतवचन के भाव, दूसरों को पहल देने के भाव, मर्यादा वाले भाव, सामने बैठे महात्मा को भोग लगाने के भाव। हम अगर किसी महात्मा में गुरु का रूप देखकर उस महात्मा के चरणों का चरणामृत बनाकर पी ले, तो हमारे अंदर
उसका उतना ही असर होगा जितना गुरु का चरणामृत बनाकर होगा। जैसे शहंशाह जी अंधविश्वास काटने वाली बात करते थे, वैसे ही हमें अब करना है। आज का युवा दलील भी दे देता है कि शायद शहंशाह जी वाले समय में ध्यान भटकाने के साधन नहीं होते थे जो आज के दौर में हैं। हम अपनी दिनचर्या में इतने फंसते जा रहे हैं कि पूरा अनुशासन नहीं रख पाते, पर ये बात सिर्फ बहाना ही है, क्योंकि हम चाहे जैसा कर सकते हैं। हम अपने गैजेट्स यानी कि यंत्र को समय की सीमा में बांध सकते हैं। हमें अभी भी सत्संग और सुमिरन करने का खूब समय मिल सकता है। सुमिरन के लिए अलग से समय नहीं निकालना पड़ता, किसी भी समय हम सुमिरन कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जिस तरह हम बिना कोशिश के सांस लेते हैं, हम साथ बैठे महात्मा में निरंकार का अंश देखते हुए सेवा भी कर सकते हैं। बस सेवा में सेवा का ही भाव होना चाहिए। हमारी बोलचाल, हाव भाव, कर्म काज किसी को दिखाने के लिए ना हो, बल्कि हमारा व्यवहार व स्वभाव ही ऐसा बन जाए कि जब दुनिया हमें देखे, चाहे युवा हो, बड़े हो या छोटे हो, वे यही कहेंगे कि ये इंसान कुछ तो अलग है। हमारा जीवन ही किसी को सत्संग और निरंकारी मिशन से जोड़ने का कारण बन जाए। तो साथ संगत जी, अगर आपको इस विचार, इस टॉपिक से कुछ सीखने को मिलता है, कुछ चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आती हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताना। दासी को बहुत खुशी मिलेगी। आप जी अपना आशीर्वाद, प्यार बनाए रखना जी। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।